कहता है रेवे के अंदर इंडियन स्पाइसेस नहीं मिलते। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग बहुत ही गर्मी के अंदर घर का सामान लेने के लिए निकले हैं। अब पता क्या लग रहा है कि समर आ गया। प्रॉपर समर आ चुका है। आज 30-32 डिग्री हो रखा है और जैसे इंडिया का 40-42 होता है ना, उसके बराबर ही है। बस एक ना फर्क ये हो जाता है कि एक तो बहुत ह्यूमिड है, हवा चल नहीं रही है। जो लोग को वहाँ रहने की आदत है ना मुंबई साइड, उनके लिए तो काफ़ी नॉर्मल है। थोड़ा बहुत घर का सामान लेना है तो हमने सोचा, हमने काफ़ी टाइम हो गया ग्रोसरी शॉपिंग पे वीडियो बनाई नहीं है। नॉर्मली तो हम आप लोगों को सामान दिखाते हैं, पर आज हम लोग थोड़े इंडियन स्पाइसेस भी दिखाने वाले हैं। रेवे में आपको क्या क्या मिलता है। सिर्फ स्पाइसेस नहीं, उसके अलावा ये भी दिखाने वाले हैं कि इंडिया से सिमिलर चीज़ें क्या क्या मिल सकती हैं आपको, जिसको आपको शायद क्रेविंग हो रही हो। और पता क्या होता है, कईयों के आसपास इंडियन स्टोर नहीं होता है। अगर आप बड़ी सिटीज़ में रह रहे हो, थोड़ा छोटे में रह रहे हो, तो आपको फिर ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है ये सब वगैरह। अच्छा, अच्छी बात क्या है, जर्मनी में ना ग्रोसरी स्टोर की चेन्स काफ़ी है। आई थिंक रेवे है, एडेका है, लिडल है, आल्डी है, नेटो हो गया, पेनी हो गया, काउफलैंड हो गया। आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आपको इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और हम लोग आपको ये भी बताने वाले हैं कि डे टू डे का आपको कितना सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। बहुत सारे लोग कॉल पे भी पूछते रहते हैं, घर वाले बहुत पूछते हैं यार कि क्या सब मिल गया वहाँ पे। तो आज चल के दिखाते हैं आपको कि सब कुछ मिलता है यहाँ पे। सो हम लोग आ गए रेवे के अंदर। स्टार्ट करते हैं बेरी वाले सेक्शन से। और पता है, जितनी बेरीज मैंने यहाँ आके ट्राई करी है ना, उतनी मैंने पहले नहीं करी थी यार। मैंने खुद ने नहीं करी। स्ट्रॉबेरी पता था, ब्लूबेरी वाली मैंने कर रखी थी, पर यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप की। मैंने इंडिया में सिर्फ स्ट्रॉबेरी खाई है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया इंडिया में। मैंने ब्लूबेरी खा रखी। ओहो, अमीर देखो, अमीर होने के फ्लेक्स। सारा बायो वाला हम आगे से लेंगे। सो यहाँ पे आ गए हैं फ्रूट्स। और अभी चेरी का सीज़न है, तो हर जगह चेरी आ रखी है यार, टेस्टी बड़ी लगती है। हमने इतनी खा ली है ना, समर में हमारे फेवरेट है ये। भाई देखो, आपके यहाँ सारे फ्रूट्स मिल जाते हैं आराम से। रेवे आने के फायदे तो है, ऑप्शंस भर के हैं। आप ये देख लो ना, एप्पल के कितने सारे ऑप्शंस हैं, डिफरेंट कलर्स। एप्पल मैंने सारी खाई हुई थी, डिफरेंट कंट्रीज़ के। वो वहाँ से लेके यहाँ तक सारे फ्रूट्स हैं। और इस तरफ है बेरीज। क्या ये रहता है कि कुछ चीज़ें रीजनल होती हैं यहाँ पे। अगर मेरे को पसंद है वो ये है, ये वाली, ये बहुत ही हमें इसको ट्राई करना है। ये भी अच्छी है, पर थोड़ी खट्टी रहती है ये। इसके अलावा यहाँ पे आ गया वेजिटेबल में। देख लो मम्मी, यहाँ पे सारी वेजिटेबल मिलती है। मम्मी पूछती रहती है ना, सब कुछ है यहाँ पे, आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लौकी टिंडा नहीं मिलेगा, उसके लिए इंडियन स्टोर जाना पड़ेगा। लौकी टिंडा एक दो चीज़ें हैं, बाकी आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। वगैरह तो सब कुछ है हमारे घर पे, है ना। प्याज वगैरह हम लोगों ने ले लिया था, बस स्ट्रॉबेरीज उठा लेते हैं हम लोग, क्योंकि भी सीजन है ना, तो फार्म वाली स्ट्रॉबेरीज मिली यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ ये वाली खाते हैं। फार्म वाली स्ट्रॉबेरीज है यहाँ पे। सारी ग्रीन वेजिटेबल या ज़्यादातर जो सैलेड्स में यूज़ होती हैं। पता है, ये रेड वाली रेडिश मैंने यहाँ ट्राई की थी यार। मेरे को तो अभी तक अच्छी नहीं लगी। देखो, अच्छी लगी खाने में, काफ़ी सिमिलर है, ऐसा कोई अलग नहीं लगी मेरे को, अच्छी लगी। अच्छा, यहाँ ना आलू के भी टाइप्स आते हैं। अगर आपको आलू की भाजी बनानी हो तो आप ये वाले उठाओ, जिसके अंदर लिखा है मैलिश करके। अगर आपको एकदम सख्त वाले खाने हो तो उसके फॉर्म टूटे ना, तो वो ये वाले आलू होते हैं। तो आलू के भी इतने टाइप्स हैं। क्या लगती है कि यहाँ पे ना हर चीज़ एकदम बड़े साइज़ की होती है। तो है ना, जैसे ये लहसुन ही देख लो, पील करने में इतना सही लगता है और बनाने में इतना सही लगता है। आप लोगों को ना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पे फ्रोजन सेक्शन में रहती है। ये देखो, तो बटर चिकन, ये बस बनाया तैयार करना है। और मैंगो चिकन भी है उधर, यहाँ पे चिकन टिक्का है। और ये वाला है पूरा वीगन और वेजिटेरियन वालों का सेक्शन, जहाँ पे हमारे काम की चीज़ें रहती है, जैसे बर्गर हो गया, ये सारी ग्रेवी हो गई। और हम लोग को ये बहुत काम आता है पिज़्ज़ा बनाने के लिए घर पे। पिज़्ज़ा वाला बहुत शानदार है। पिज़्ज़ा का बेस होगा, अपने मन से डिप लगाओ और जो भी टॉपिंग्स लगानी है लगाओ, और मस्त पिज़्ज़ा बनता है। और हम लोग ये भी करते हैं, हम लोग सॉस भी बना देते हैं घर पे, तो उसके ऊपर बहुत टेस्टी लगता है। आप लोगों को ना एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे ये देखो ऊपर, ये है मिल्क राइस यानी खीर। और अगर आप लोगों को कम क्वांटिटी चाहिए तो यहाँ पे छोटे में भी है। ये देखो, ये मैं ना बहुत लेती करती हूँ, इतनी मस्त खीर है ना यार ये। और इसमें फ्लेवर भी मिल जाएंगे, वो सिनेमन वाला, चॉकलेट वाला, जो भी पसंद है वैसे ले लो। तो ये उनमें से एक चीज़ है जो कि आपको इंडिया से अगर आपको चीज़ें चाहिए होती है, आप यहाँ से आराम से उठा सकते हो। हाँ, कि जो हम लोग काम करते हैं ना, सबसे पहले वो होता है फांड वाला। सबसे पहले फांड डालते हैं आके। तो अभी भी काफ़ी इकट्ठा हो गया था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह अभी इतना हो चुका है। गाइस, हमने ऑलमोस्ट 7 यूरो का फांड इकट्ठा किया हुआ था। इतने आलसी हम लोग। आलसी नहीं, इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अभी हम लोग आ गए दूध वाले सेक्शन में। घर के लिए दूध भी लेना है। सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है? रेडी टू ड्रिंक माचा वाला। बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, बना बनाया। मेरा बहुत मन करा है इसको लेने का। आई थिंक अगर मैं वहाँ से देखूँ और वहाँ तक, ये सिर्फ वीगन मिल्क है, आपके सारे के सारे ओट मिल्क हो गया, आमंड मिल्क हो गया, इतने ऑप्शंस हैं। लैक्टोज फ्री, प्रोटीन, सोया मिल्क, बहुत सारे हैं यहाँ पे। लो फैट, स्किम, फुल फैट भाई। तो अभी हम नॉर्मल वाले यहाँ से उठाते हैं घर के लिए, और एक मैं ये उठा लेती हूँ। मेरे को एक चीज़ ज़रूर फ़नी लग रही है, इतने सारे दूध है, नॉर्मल जो अपने को चाहिए वो नहीं पड़ा हुआ।
नहीं है, देखना वो है ही नहीं, ऑटो स्टॉक है। सी घर के आई थिंक फ्रेश मिल्क लेना पड़ेगा आज। चलो आज चल हमारे आज फ्रेश वाला लेते हैं घूमते घूमते। नॉर के काफ़ी सारे सूप, बहुत सारे फ्लेवर होते हैं। मैंने आज पहली बार देखा मैक एंड चीज़ वाला, मैंने पहले क्यों नहीं उठाया। उस चीज़ हम लोग भी एक्सप्लोर कर रहे हैं आज। वीडियो के चक्कर में मेरे को बहुत अच्छे से दिख रहा है। चिकन टेरियाकी भी है, बाकी टमाटो सूप वगैरह ये सब कुछ है इधर। सबसे फेवरेट चीज़ बताऊँ आप लोगों को, कहाँ गया वीगन वाला, ये रहा ऊपर। हाँ चिल्ली वाला, ये मेरी इतनी फेवरेट है। हम लोग कहीं पे भी ट्रिप पे जाते हैं ना, मैं ये कप नूडल्स खरीद लेती हूँ, आराम से खाओ, इतने टेस्टी होते हैं। आप अगर यहाँ रहते हो ना तो ये वाले ज़रूर ट्राई करना। अच्छा एक बात होता है ना, अपने साथ तो ये होता है, क्या लगता है लोग और भी लोगों के साथ होता होगा ये चीज़ कि हम लोग ले सोच के कुछ और आते हैं, लेना कुछ और हो जाता है। ये हमारे साथ आज वीडियो के चक्कर में नहीं हो रहा। मैं और आकाश जब भी साथ में कुछ लेने निकलते हैं ना, हम एक बार याद है हम लोग आल्डी गए थे और हमने वहाँ पे घर का जो भी सामान लेकर गए थे कुछ भी नहीं खरीदा। हमने वहाँ पे 20-25 यूरो की शॉपिंग करी, वो भी सिर्फ खाने की फालतू की चीज़ें, स्नैक्स। कुछ भी ढंग का नहीं उठाया था। हमें बाहर आके इतना गुस्सा आया कि हम क्या करके आए ये। कौन कहता है रेवे के अंदर इंडियन स्पाइसेस नहीं मिलते हैं, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, सब कुछ जर्मन में लिखा है। An eternity later। तो मैंने ढूंढ लिया है फाइनली। यहाँ मैं वहाँ ढूंढ रही थी, यहाँ रखे थे, इसलिए मुझे नहीं दिख रहा था। तो मिल गया हमें गरम मसाला, एक हो गया पिसा हुआ जीरा, हाँ, एक होगी हल्दी, ये होगी दालचीनी या ऑलमोस्ट पापरिका, मतलब मिर्ची है वैसा ऑलमोस्ट। होगी आपकी काली मिर्च, यहाँ पे सारे जैसे लौंग हो गया, काली मिर्च हो गया, खड़े मसाले जो होते हैं ना वो और अगर सारे आपको इधर। प्रॉपर जीरा चाहिए, साबुत जीरा, बाकी ये पिज़्ज़ा के लिए ऑरिगेनो वगैरह ये सब कुछ है। और आप लोग को ना ऑरिगेनो वगैरह यहाँ आराम से मिल जाएंगे। इसके अलावा जो आप लोग हमेशा देखते हो कि जर्मनी में ना करी हमेशा येलो कलर की बनती है, हाँ। इस वजह से बनती है। सफ़ेद मिर्च भी है जो लोग मलाई कोफ्ता में बहुत यूज़ करते हैं। देखो प्राइसेस सबकी ऑलमोस्ट सेम ही है। जैसे ये देख लो आप, गरम मसाला वगैरह 2.59 का, ये सारे 2.59। पता है यहाँ पे बेस्ट चीज़ क्या होती है, जैसे आपने यहाँ ऊपर देखा और जैसे बायो का देखो तो ये होगा कि ये डब्बा कितने का है, यहाँ नीचे लिखा है कि पर केजी कितना है, तो 66 यूरो का केजी पड़ गया। सिमिलरली आप यहाँ पे हल्दी देखो, इनकी ये वाली हल्दी हो गई तो ये वाला 37 ग्राम का 2 यूरो का, लेकिन आपको 1 किलो ऐसे मतलब 53 का पड़ गया, तो ये सस्ता पड़ता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ A to Z हर चीज़ में, डजंट मैटर किस तरह भी आ रहे हो रेवे वगैरह कहीं पे, ऐसे ज़रूर देखना कि पर लीटर कितना पड़ रहा है, पर किलो कितना पड़ रहा है। आप एक बार यहाँ पर आए हो, ठीक है, तो आप एक बार में जैसे मिर्च, हल्दी, धनिया ये सब यहाँ से ले सकते हो। उसके लिए इंडियन स्टोर जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा डे वन है तो आराम से यहाँ से उठा सकते हो। बाद में तुम ऑब्वियसली बल्क में ऑर्डर करोगे, ऑनलाइन करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। बाकी देखो अगर ना अकेले रह रहे हो और ज़्यादा तुम्हें पता है कि तुम इतना उबाल सकते हो, यहाँ पे देखो तुम्हारे राजमा के डब्बे हैं, यहाँ पे छोले, दाल, मटर, आई थिंक सब कुछ है, ये पूरा ये मिक्स हो गया। ऊपर आपको और भी तरह की दाल मिल जाएंगी। और पता है ये सब चीज़ें तब भी काम आती है, जैसे आप रात को कुछ भिगोना भूल गए, छोले वगैरह, तो आके रेवी से ले लो और सब्जी बन जाती है। एंड एग्जैक्टली सही कह रही है, ये उबले हुए होते हैं, बस तुम्हें एक कुकर की सीटी लगानी है, परफेक्ट बन जाते हैं। एक चीज़ और मिली हम लोगों को, ये है सिरके वाले प्याज। सही में, और अगर आप लोग रेस्टोरेंट में मिस कर रहे होते हैं ना चीज़ें, ये वाली आराम से लेके रखो घर पे, काफ़ी सिमिलर टेस्ट करते हैं जो अपन वहाँ खाते थे। उनकी प्राइस कितनी लिखी है? ये 89 सेंट्स। तो अगर आप इस शिनचैन को देख रहे हो मेरे आगे, तो इसका ना हम लोग फेवरेट सेक्शन में आ चुके हैं, और वो है चिप्स। पर मैं आप लोगों को बता दूं, ये इंडिया वाले से सिमिलर नहीं होते हैं। अगर आपको सिमिलर चाहिए तो आप टर्की स्टोर पे जाओ, वहाँ फिर भी मिल जाएंगे, क्योंकि उनका स्पाइस वाला अपने लेवल के हिसाब से ही होता है, बट इनका नहीं होता। यहाँ पे पेप्रिका होती है बस, जो बिल्कुल स्पाइसी नहीं होती। लेकिन सॉल्ट वाले मिल जाएंगे, अनियन वाले मिल जाएंगे, फ्लेवर है, और कुछ पर्टिकुलर प्रिंगल्स के फ्लेवर। मेरे वाले चिप्स यहाँ नहीं है। नहीं है? ओहो, निया को अभी रिसेंटली एक नया फ्लेवर पसंद आया है, लेस का ब्यूगल्स। बहुत ही यम्मी फ्लेवर है वो, कम सामान मिल रहा है यार। आज मेरे वाले चिप्स तो है नहीं, पर चिप्स लिए बिना घर तो मैं जाने वाली नहीं हूँ। और पता है यहाँ पे ऐसा कोई भी चिप्स का फ्लेवर नहीं होगा जो मैंने नहीं खा रखा। मैंने यहाँ पे सारे ट्राई कर लिए। मैंने इतने नहीं किए जितने निया के साथ मैंने कर लिए। मैं ना आपको सबके रिव्यू दे सकती हूँ। इंडिया में मोनाको वगैरह जो बिस्किट खाते थे ना चाय के साथ में, ये सारे वैसे सिमिलर बिस्किट है, और ये इतने अच्छे लगते हैं ना चाय के साथ में खाने में। और ये हैं 1.49 के। पूरा चॉकलेट और बिस्किट का सेक्शन इस इंसान का एकदम फेवरेट है। मैं एक्सपर्ट हूँ और मैं आपको यहाँ हर एक चीज़ का रिव्यू बता सकता हूँ। अगर मैं अपने टॉप 3 बताऊँ ना, तो एक तो मेरे को ये बहुत पसंद है, ये बिस्किट भी और एक किटकैट की वाइब देता है। इसके अलावा जो मेरे को बहुत रिसेंटली फेवरेट बना है वो है रेवे की कुकीज़। और थर्ड नंबर पे ना मैं इनके एकदम स्टैंडर्ड रखता हूँ, या तो मेरे को ये अच्छा लगता है जो इनकी स्टैंडर्ड अमेरिकन कुकीज़ है, और या तो ये स्टिक्स। हाँ, वो स्टिक्स तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। आपको जैसे घर पे टिरामिसू बनाना है ना, ये ले लो, रेवे का खुद का है, और इतना मस्त बन जाएगा। ये मैंने लेके एक बार बनाया था, सच में बहुत अच्छा बना था। आप लोगों को बोलते रहते हैं ना कि जैसे वेजी वाला देख के लेना, तो आजकल तो यार रेवे में भी इतने सारे ऑप्शंस कर दिए हैं। वही तो पहले वेजी के ऑप्शन बहुत कम थे, पर अब देखो कितने सारे हैं यहाँ पे, पूरा वेजी का है ये।
और इनको खरीदते हैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना तुम लोग। ये बहुत टेस्टी होती है, ये मेरी फेवरेट है यार, बहुत टेस्टी होती है, ये ले लेते हैं। ये बटर वाले बिस्किट है जो हम लोग इंडिया में खाते हैं ना, बटर बाइट ही होते हैं ना वो, हाँ यही नाम है। चाय के साथ में जो खाते थे, ये सेम वैसे हैं, 1% भी चेंज नहीं है, 99 भी नहीं बोलूँगी मैं, पूरे 100% सेम है ये बिस्किट। यहाँ पे जो मिल्का वाली चॉकलेट है ना, ये काफ़ी सिमिलर है डेयरी मिल्क जो हम इंडिया में खाते हैं। जैसे देखो इनकी ओरियो हो गई, एक इनकी ये प्रॉपर ओरियो वाली बहुत सिमिलर है, मैंने खाई थी। ये बबली हो गई आपकी। मेरे को क्या चीज़ फाइन लगती है, जब मैं आया था 2018 में तो ये बड़ी वाली 2.5 यूरो की आती थी और ये 5 की हो गई। 5 यूरो की तो आती है। इससे पता चलता है इन्फ्लेशन कितना हो गया। ये वाले सेक्शन है हमारी जान बहुत बार बचाई है। मैं ना रेवे चली जाऊँ, पेनी चली जाऊँ, एडिका चली, कहीं पे भी चली जाऊँ, ये जो बेकरी वाला सेक्शन होता है ना, मेरा फेवरेट होता है। मेरा ये भी रखा है पिस्ताशियो क्रोज़ोन, ये मेरा इतना फेवरेट है। और स्पेनिश रोल नहीं है, मिनी पिज़्ज़ा स्लाइस आते हैं वो भी नहीं है आज। वेज वाले बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, फिर भी जल्दी आके ले लो। मेरे को समझ नहीं आ रहा फिर भी बनाते इतना कम क्यों है। हाँ। जब जल्दी वेज खत्म होता है तो पूरा है फ्रोजन सेक्शन, ये यहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ तक जाता है। और सबसे जो अच्छी चीज़ लगती है फ्रोजन वाले की, चीज़ बॉल्स, ये हालेपिनो चीज़ हाँ। बॉल्स, और दूसरे आते हैं जो आपका इंडियन समोसा। तो मेरा देख के मन करा कि मैं ये भी उठा लूँ, वो भी उठा लूँ। और इनकी क्या प्राइस है? ये 2.5 का था, समोसा 2.8 के हैं। अब हम ऐसे सेक्शन में आए ना, वो सबका फेवरेट होगा, जो भी वीडियो देख रहे हैं सबका फेवरेट होगा, वो है ये आइसक्रीम का सेक्शन। और भाई इतने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे कि ख़त्म ही नहीं होता। और मेरे को एक तो मिल्का की बहुत अच्छी लगती है हमेशा, और ओरियो जितनी ट्राई कर लो कम लगती है यार, मन करता है और लेने का। आज हम लोग ने पसंद किया है मिनी ओरियो क्योंकि मेरे को सबसे अच्छी ओरियो लगती है। ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट आकाश करता रहता है, मेरा हमेशा फिक्स होता है ओरियो लेकर जाना है या तो ओरियो के सैंडविच वाली आइसक्रीम या फिर ये वाली। लेकिन एक बात सच्ची बताना, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ इसलिए तुम्हें नए नए फ्लेवर्स पता चलते हैं ना। वेल गाइस, ये होता है जब लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं, उन्होंने घर का कोई सामान नहीं लिया है, इसमें घर की कोई सब्जी नहीं है, इसमें कुछ भी काम की चीज़ नहीं है स्ट्रॉबेरी के अलावा। हाँ, ये मैंने उठाई थी क्योंकि थोड़ी बहुत हाँ मैच्योरिटी है मेरे अंदर। अच्छा, जो अच्छा है वो तूने उठा लिया। वाह भाई वाह, कैसे मतलब तू बाकी में से कुछ नहीं छूने वाली ना? क्यों भाई, ऐसा नहीं है, मैं बता अरे अब मैच्योर लोगों में कि हम लोग कभी ढंग का सामान उठाते ही नहीं है। जब एकदम लास्ट मोमेंट पे सब खत्म हो चुका होता है कि घर में अब एक भी प्याज नहीं बचा, एक भी लहसुन नहीं बचा, तब हम लोग भागते हुए जाते हैं पैनी और लेकर आते हैं। और सुनो, ये ऐसी बात नहीं है, हम लोग लिस्ट बना के आए थे तो ये हाल है हमारा। मेरे पास लिस्ट है तब भी है ना, लिस्ट की एक भी चीज़ नहीं डाली अभी तक। अभी लिस्ट वाले सेक्शन में तो गए नहीं, अभी बस घूमने। देखो यार, हमें कुछ तो ऐसी चीज़ हो जाती है हमारे साथ, हमें मिलता ही नहीं है। जैसे दूध नहीं मिला, आए तो थे हम लोग, दूध लेने भी आए थे पर मिला नहीं। माचा वाला मिल गया नॉर्मल चाय के लिए, कॉफी के लिए दूध नहीं मिला। माचा का उठा के लाए भाई, तो ये तो हमारे साथ बहुत अब आकाश में मेरे साथ माचा भी है। भाई देखो, मेरे को माचा से इतनी बुरी नहीं लगी, लेकिन निया ने जो मैंने उठाई है वीगन में कोकोनट। ओए, निया ने जो वीगन माचा उठाई ना, इसमें मेरे को बिल्कुल रद्दी पर भरोसा नहीं है। वीगन कोकोनट वाली मेरे को लग रहा है बेटर होगी ओट्स वाली से। मैंने ओट्स वाली पी थी। आप बस देखते रहे, निया कुछ दिन में रिव्यू दे देगी आपको। इस जर्मनी में आके मेरे को इसकी तो बहुत ही ऐसी आदत पड़ी है स्पार्कलिंग वाटर की, और स्पार्कलिंग वाटर साथ में फ्लेवर्ड वाला, बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर वाले। और मेरे को इन कंपनी का सबसे अच्छा लगता है, इसमें आपको ग्रेप फ्रूट है, ऑरेंज है, लेमन है। मेरे को सबसे अच्छा लेमन लगा। अगर जैसे आप नॉर्मल पानी भी उठाते हो ना, तो एक बार के लिए काफ़ी देख के उठाना, जिसके ऊपर स्टिल लिखा होता है वो नॉर्मल होता है, बाकी स्पार्कलिंग होता है। और क्लासिक का भी मतलब सोडा ही है, सोडा है, ठीक है। क्लासिक भी क्लासिक मतलब सोडा, मीडियम मतलब ठीक ठाक, जिस पे स्टिल लिखा है बस वही नॉर्मल पानी है। चीज़ है ना, मेरे साथ बहुत बार हो चुकी है। मेरे को इतनी प्यास लगती थी और मैं जाके उठा लेती थी, मुझे लगता था सारा पानी एक जैसा ही है, और जैसे बाहर आके पीती थी सोडा निकलता था। इतना गुस्सा आता था। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जर्मनी में तो पता चल गया। अभी हम लोग बाहर घूमने गए थे, हमें समझ ही नहीं, स्वीडन गए थे, वहाँ पे पता ही नहीं चल रहा था, उनका तो कुछ अलग ही लिखा हुआ था। तो हमें ना वहीं पे लोगों से पूछना पड़ रहा था कि नॉर्मल पानी यही वाला है ना। क्योंकि तुम्हें फैंटा, कोका कोला इनके ऑप्शंस की ज़्यादा देखेंगे, और तुम्हें लग रहा होगा ना फैंटा इतने मतलब कलर में ऑरेंज ज़्यादा क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई कलर वगैरह यूज़ नहीं करता। इसके अलावा कोका कोला यहाँ पे चेरी फ्लेवर भी है, वनीला फ्लेवर भी है, एक वो क्रिसमस का आया था बीच में वो वाला फ्लेवर भी है, लेमन वाला फ्लेवर भी है कोका कोला का, ऑरेंज वाला भी है। तो लेमन उठा लेते हैं, पेप्सी का। हाँ, ये वाला ले लेते हैं। अगर आप इंडिया की जो स्लाइस आती थी और माजा वगैरह ये सब आती थी ना, मैंगो ड्रिंक जो होती थी, वो मिस कर रहे हो ना, तो ये वाला उठा लो, ये मैंगो वाला। ये एकदम सेम है स्लाइस की तरह, रेवे का यही वाला। अब मैंने पिछली बार गलती से, मेरे को लगा सेम ही होगा, मैंगो लिखा हुआ है, तो मैंने दूसरा उठा लिया था। बहुत खट्टा था वो, बहुत ज़्यादा खट्टा था। मतलब हेल्दी वे में देखे तो अच्छा था, उसमें चीनी कम थी, बट ये वाला ज़्यादा अच्छा है। 2 सेकंड पहले मैंने बोला नहीं मेरे को ये पीने का मन कर रहा है, तो बोला चलो चलो, लेकिन जैसे देखा कि लीची की तरफ इशारा कर रहा हूं, जैसे फ्लेवर का नाम बोला लीची, मैंने कहा समर में लीची तो पीना बनता है, ये भी ले लेते हैं। अब देख लो गाइस, हम लोग सब चिप्स खाने वाले हैं, जूस पीने वाले, स्ट्रॉबेरी। और पहली बात ये कोई हेल्दी वाला जूस नहीं है इसमें कुछ भी हेल्दी नहीं है। समोसा खाएंगे हम लोग,
तो हमने यही सामान लिया है वैसे। वो अपनी एक फेवरेट आइसक्रीम दिखाती हूँ, जो एक ही बची है वैसे तो, नहीं एक ही सेक्शन है, नहीं नीचे पड़ी है अभी, ये वाली टिरामिसू। और ये इतनी टेस्टी होती है, इतनी टेस्टी होती है। अगर आपको टिरामिसू पसंद है ना तो ये बहुत अच्छी लगेगी आपको। वो तो थी टिरामिसू की आइसक्रीम। अगर आपको ऐसा मन करे कि प्रॉपर टिरामिसू खाना है तो ये है रेवे का। भाई बहुत टेस्टी है ये, बहुत, मैंने मतलब एक बारी में पूरा ख़त्म कर दो, अब इतना टेस्टी है ये। अगर मैं कंपेयर करूँ ना, आपको इंडिया में कहीं खा लो उससे बेटर है। आप लोगों को मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ। जैसे अभी हम लोग हैं टॉर्टिला वाले सेक्शन में, यहाँ पे मैदे के टॉर्टिला और यहाँ पे आटे के टॉर्टिला, ये मतलब इतने सही रहते हैं ना। जैसे कभी कभी कुछ बनाने का मन नहीं करता, मस्त उसको गर्म करो तवे पे और खा लो एकदम रोटी की तरह। घी लगाओगे ना तो अचार के साथ आराम से खा सकते हो। और मैंने अभी कल परसों एक वीडियो में देखा था, ये वाले टॉर्टिला जिनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है, इसको आप तेल में फ्राई कर लोगे, एकदम भटूरे जैसे हो जाएंगे। छोले की सब्ज़ी बनाओ और भटूरा तैयार और झटपट खा लो। तो अभी हमारी ऑलमोस्ट, मेरे को लग रहा है सारी की सारी शॉपिंग हो गई है। जो भी लिस्ट वाली तो लिस्ट में था, बैंगन था, बट बैंगन हमें अच्छे मिले नहीं। बहुत है ना, एक तरीके से दबे दबे से नहीं होते, पुराने टाइप के। तो वैसे थे तो हमने उठाए नहीं, क्योंकि फिर जाते ख़राब हो जाते। तो ये हमारी फाइनल शॉपिंग। और लिस्ट में से हमें एक दूध, कोल्ड ड्रिंक और स्ट्रॉबेरी, ये था। बाकी सब फालतू का जो हमने यहाँ से टोफू उठाया है। एक्स्ट्रा, टोफू मानते हैं, 4 चीज़ें लिस्ट में हेल्दी हमारे। है। देखो हमने प्रोटीन पुडिंग भी उठाई है, वो भी हेल्दी है। ये हम दोनों आते हैं ना तो हमारा यही रहता है, काम का कुछ नहीं उठाते हम लोग। और जबकि हम हमेशा कोई एक आता है हमेशा तो अच्छी शॉपिंग करके जाते हैं जो काम का होता है। या तो आकाश लेके आएगा अकेला, उसको मैं लिस्ट भेज देती हूँ, सारी काम की चीज़ें लेके आता है। फिर जब मैं अकेली जाऊँ तो मैं काम के लेके आती हूँ। बस। साथ में नहीं आना चाहिए हम दोनों को। गाइस यहाँ हमने करी है 34 यूरो की शॉपिंग। वैसे हमारा 6 यूरो माइनस हो गया फंड वाला, तो अभी टोटल हुआ था हमारा 27.63। लेकिन 34 में से तो ये सोच 30% सामान तो ऐसा हुआ जो अपने को नहीं चाहिए था, जो हमें बस यहाँ आके दिख गया और हमने उठा लिया। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय एंड टेक केयर। बहुत गर्मी लग रही है यार।